वेलकम टू जी के। बट देखिए, एग्जाम रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, दुनिया भर में 75 अवार्ड दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और उन सबको याद करके अपने ऊपर बर्डन डालना बिल्कुल सही नहीं है। तो मोस्टली वो है, आप एग्जाम पर में क्वेश्चन पढ़ें जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिया गया है, जो मोस्टली इंडियन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं का लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और सभी अवार्ड्स को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको अवार्ड वाले पोर्शन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को कौन से मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र का अच्छा पुरस्कार माना जाता है। तो किसे दिया गया है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है 2020 के अंदर। तो ये कौन सा पुरस्कार था इस वर्ष, तो याद रखिएगा 33वां पुरस्कार था। मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां था ये, और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में लिया है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुनिया भर के अवार्ड्स जो है पढ़े हैं, आपको उनको नहीं पढ़ना है, मोस्टली वो पढ़िए जो आपको एग्जाम में मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 62वें ग्रैमी पुरस्कार में भारत की किस अभिनेत्री को प्रमुख गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो भाई, अपने भारत के लोग कहीं भी नाम रोशन करते हैं तो हमारा भी नाम रोशन होता है, और ऐसे सब चीज़ों में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पहली भारतीय अभिनेत्री होंगी ये जिन्हें गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। ग्रैमी पुरस्कारों में पश्चिमी संगीत के लिए दिया जाता है प्रत्येक वर्षीय पुरस्कार। तो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार में जो है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को प्रमुख गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 62वें ग्रैमी पुरस्कार में लिंजो उनके क्रिएशन ट्रुथ हार्ट्स के लिए बेस्ट पॉप सोलो ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह ग्रैमी पुरस्कार किस संगीत को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 62वां जो है ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है, लिंजो को दिया गया है, और उनके किस क्रिएशन के लिए, ट्रुथ हार्ट्स के लिए दिया गया है। तो भाई, ये किस क्षेत्र के संगीत को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, मैंने भी आपको ऊपर बता ही दिया। पश्चिमी संगीत को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने में मिलते हैं। ठीक है, देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 50वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस वर्ष 2020 में जो है कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए। तो भाई, 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए गए, और आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मानित किया है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। पूरे लाइफ में इन्होंने अच्छा काम किया है फिल्म जगत में, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है इन्हें। तो आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको श्योरिटी देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 से संबंधित सही तथ्य क्या है। तो देखिए भाई, इसको भी अच्छे से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, भाई बिल्कुल सही है भी। और फिर रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, भी बिल्कुल ठीक है। और गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 से संबंधित सभी जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 92वें ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। तो भाई, हम सिर्फ नॉमिनेशन में ही भेजे जाते हैं, मुश्किल होता है हमारे लिए बहुत कुछ जीतना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत इतनी अच्छी फिल्में अब बन रही है। आप प्रेजेंट टाइम में आप मूवी के हाल देख सकते हैं, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टोरी होती है ना कुछ होता है, और उसमें हम ऑस्कर के लिए अवार्ड नॉमिनेट हो तो बड़ी मुश्किल है। और फिर वो उनके अवार्ड्स हैं तो वो अपनी फिल्मों को ज़्यादा तजर्बा भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो हम ऐसे अवार्ड्स को जीत पाएँ। ठीक है, तो भाई, इस बार तो फिल्म जो भेजा गया है गली बॉय को, ठीक है, अच्छी फिल्म थी ये, फिर भी मतलब उस लेवल की फिल्में नहीं है जो ऑस्कर अवार्ड में जाती हैं और जीतती हैं। तो भाई, गली बॉय को इस बार नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई अवार्ड्स ये नहीं जीती है। तो भारतीय फिल्म है जो कि 92वें ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज करना होगा हम लोगों की फिल्मों में, बहुत कुछ खो दिया है हम लोगों ने। तो कुछ चेंजेस अगर नहीं करेंगे तो भाई, जो आपका बॉलीवुड है वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। भाई, दक्षिण जो फिल्में हैं, भाई साउथ की फिल्में फिर भी थोड़ा सी अच्छा अपना बिजनेस कर रही हैं, बट इधर की फिल्में बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। ये मेरे अपने थॉट्स हैं, अगर आप लोगों को सही लग रहे हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी एग्जाम में नहीं छूटता है, हर बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कवि जो है अविकतम अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया है। वह किस भाषा के जो साहित्यक हैं। तो देखिए, साहित्य का क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इस वर्ष दिया गया है, 55वां था ये। तो अविकतम
अच्युथन नंबूदरी को दिया गया है। तो ये किस भाषा के साहित्यक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको रखना है मलयालम के ये साहित्यक है और इन्हें 2020 में 55वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छिलते हुए अपने को जो है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस भाषा के लेखक है? तो देखिए भाई बहुत अच्छा नाम है इनका, नंद किशोर आचार्य जी। इनकी कृति है छिलते हुए अपने, ठीक है, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। तो ये किस भाषा के कवि है या लेखक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है नंद किशोर आचार्य जो है ये हिंदी के लेखक हैं और इन्हें जो है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो फिर से देख लीजिए क्या है, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे बात करिए शशि थरूर जी की और इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डॉक्टर रघुवंश प्रताप सिंह कौन है जिन्हें हाल ही में भारत रत्न देने की मांग तेज हुई है? तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी और यहाँ से भी एग्जाम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो डॉक्टर रघुवंश प्रताप सिंह कौन है आपसे पूछा जा रहा है कि जिन्हें हाल ही में भारत रत्न देने की मांग जो है तेज हुई है। तो देखिए ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और काफ़ी अच्छे मतलब ये स्वभाव के हैं, काफ़ी अच्छे इनके वर्क भी हैं, जिस कारण इनको क्या है डॉक्टर रघुवंश प्रताप सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठी है अभी तेजी में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो भाई पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं और इस वर्ष जो है किसे प्रदान किए गए हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम, एंकरेज डेली न्यूज़ और प्रो पब्लिका इन सभी को दिया गया है इस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 के खेल रत्न पुरस्कार में वह चौथा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चौथे क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये और इन्हें जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 के अंदर। तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है, पहला जो दिया गया है सचिन तेंदुलकर खुद जी को दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को दिया गया है, तीसरा जो दिया है विराट कोहली को दिया गया है और चौथा दिया जा रहा है रोहित शर्मा जी को। यही पूछा गया है कि 2020 के खेल रत्न पुरस्कार में जो है कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं चौथे जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो रोहित शर्मा जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार में पहली गैर अंग्रेजी फिल्म जिसका नाम है पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, यह फिल्म है। तो देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बिना अंग्रेजी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड जीतने मिल जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम तो किया ही होगा। अब हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों की फिल्म को इससे रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी भाषा की फिल्में नहीं बनाते, लेकिन ये भी मानिए कि हम लोग बहुत सारी फिल्में कैसी बनाते हैं, आप लोग देखते हैं जो फिल्मों में कुछ भी नहीं होता। तो देखिए एक ऐसी फिल्म है जो कि गैर अंग्रेजी है, अंग्रेजी फिल्म नहीं है, बट उसने ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया। तो भाई काम अगर आप करते हैं तो आपको अवार्ड ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि इसे आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो भाई पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 2020 में 92वें ऑस्कर अवार्ड्स में। तो यार देखिए दक्षिणी कोरिया फिल्म थी जिसे ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वॉकिन फिनिक्स किस फिल्म से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में 92वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। लगभग सभी लोग जानते होंगे भाई, बहुत फेमस फिल्म रही है भारत के अंदर ये वॉकिन फिनिक्स। याद रखिएगा जोकर से संबंधित, जोकर मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको भी पता है क्या मस्त मूवी थी। तो जोकर मूवी से ये संबंधित हैं और इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 92वें ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मारिके लुकास रिजनेवेल्ड किस देश की लेखिका है जिन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये है नीदरलैंड की लेखिका और ये मान बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटे उम्र की भी लेखिका हो गई हैं। तो ये नीदरलैंड से संबंधित है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जोखा अल्लाहर्ती जो हैं किस देश की लेखिका है जिन्हें 2019 का नेशनल बुकर प्राइज उनकी पुस्तक सेलेटिजियम बॉडीज़ के लिए दिया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जोखा अल्लाहर्ती का नाम याद रखना है आपको, ओमान की लेखिका हैं और इन्हें जो है 2019 का जो है बुकर प्राइज़ दिया गया है, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 2020 के खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए खेल रत्न पुरस्कार हो गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये सब भी आपको पूछा जाएगा। देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक अवार्ड्स मैंने छोड़े हैं इसमें, वो हैं आपके वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दी है, वो कार्ड्स में आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ से लिंक करिएगा और वो अवार्ड आपका पूरा लिस्ट आ जाएगी, उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आराम से वो भी सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो है कौन किसे दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया जा रहा है, विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए दिया जा रहा है, मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस संबंधित। तो ये खिलाड़ी हैं जिनको 2020 का खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे परीक्षा वाले याद रखें, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा जादव पायंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भाई तीनों लोगों को नाम याद रखिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस, ये इन तीनों को ही क्या है 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, मैरी कॉम को 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 में सरस्वती सम्मान जो है 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए वासुदेव मोही को 2020 में 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जॉकिन फॉनिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को निम्नलिखित में कौन सा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया। तो भाई उनका नाम फिर से आ गया है और इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी ये जीते हैं। तो ये कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 77वें ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं इन्होंने। ठीक है, बेस्ट एक्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए, अगर आता है आपको ये क्वेश्चन तो आप जरूर बताएं, और अगर आपको नहीं आता तो भाई अच्छे से पढ़ लीजिए। एम सौम्या को 2020 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आर रामानुजम किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिन्हें 2020 के जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर रामानुजम जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो हम आपको बता दें इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आईसीसी के 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो देखिए हम आपको बता दें कि आईसीसी के वनडे क्रिकेटर अवार्ड का जो 2019 में दिया गया है वो है रोहित शर्मा। तो भाई जो भी अवार्ड बच रहे हैं आपके यहाँ पर आप कार्ड्स में जाके देख लीजिए, सारे अवार्ड आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो भाई पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में मिल जाए आपको, बेमतलब का बटन अपने ऊपर लादने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए एग्जाम में। तो ये अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।